नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि यह 11 अगस्त को रहने वाला है या 12 अगस्त को। फिर टाइमिंग को, मुहूर्त को लेके, भद्रा तिथि को लेके भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि भद्रा काल में किस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए। इन सभी बातों को लेके बहुत सारे टेलीफोनिक कॉल हमारे पास आ चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 तारीख को रहने वाला है और या 12 तारीख को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रक्षाबंधन को लेके इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो आज मैं आप सभी को रक्षाबंधन इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहने वाला है, इस दिन कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं, इस दिन की पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसका क्या महत्व है, इसको लेके पौराणिक क्या कथा है, और प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस रंग की राखी अपने भाइयों को बांधने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो इसमें आप लोग अंत तक रहिए। और यदि यह जानकारी आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य भी इससे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमरोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए आज के कार्यक्रम में जाने कि रक्षाबंधन का जो क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत और सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है इस पर्व का। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र बंधन का प्रतीक माना जाता है। हर साल रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्योहार का इंतजार सभी भाई बहन को बड़ा ही बेसब्री से रहता है, इसलिए रक्षाबंधन की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आइए आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि इसका रक्षाबंधन के त्योहार का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की तिथि और प्रदोष मुहूर्त क्या रहने वाला है। रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन है। प्रदोष मुहूर्त का समय अवधि रहने वाली है 8:52 से प्रारंभ होकर 9:13 तक। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को, चलिए इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को पड़ने जा रहा है या 12 अगस्त को। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:40 से शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:06 तक इसकी समाप्ति की अवधि है। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार तिथि की गणना की जाती है। सूर्योदय के मुताबिक रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि राखी बांधने का शुभ समय दोपहर को ही माना जाता है, जो कि 11 अगस्त 2022 में आएगा। पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:06 तक रहेगा, तो इसीलिए 12 अगस्त की तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब जानते हैं भद्रा काल क्या है, जिसमें चूंकि भद्रा काल में शुभ कार्य करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो इसकी समय अवधि क्या है आइए जानते हैं।
रक्षाबंधन में भद्रा काल की समयावधि है सुबह 6:08 से प्रारंभ होकर 18 मिनट से प्रारंभ होकर 8 बजे तक इसकी समयावधि का प्रारंभ है। और रक्षाबंधन की भद्रा काल की समाप्ति तिथि है 8:51 पे। इस प्रकार आप सभी, आशा है आप सभी का यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को ही पड़ने जा रहा है और भद्रा की तिथि सुबह 8 बजे तक ही है। इसीलिए आप निश्चिंत होके दोपहर के 8 बजे के बाद से लेके पूरे दिन आप रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मना सकते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते आइए। एक पौराणिक कथा के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने शत्रु राजा की कलाई पर राखी बांधकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। यह उस समय की बात है जब पंजाब के महान राजा पुरुषोत्तम ने सिकंदर को युद्ध में परास्त कर दिया था। अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए सिकंदर की पत्नी ने महाराजा पुरुषोत्तम की कलाई पर राखी बांधकर एक बहन के रूप में अपने पति का जीवन दान मांगा था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन महारानी कर्णावती के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं थी कि वे युद्ध में बहादुर शाह का सामना कर सके। उस समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी उस राखी का सम्मान करते हुए हुमायूं ने अपनी बहन और उसके राजकी शत्रुओं से रक्षा की थी। रक्षाबंधन पर भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर कहानी क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यह कथा रक्षाबंधन से जुड़ी अब तक की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। एक बार जब शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया तो उसकी उंगली कट गई और उससे काफी खून बहने लगा था। जैसे ही द्रौपदी की नजर भगवान कृष्ण के एक उंगली से बहते खून पर पड़ी, उसी समय द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। उस दिन श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। फिर बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण जी ने उसे ऐसी साड़ी दी थी जिसका अंत नहीं था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का अभिमान बचाया था। रक्षाबंधन से जुड़ी इंद्रदेव की कथा कौन सी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। रक्षाबंधन की यह कथा इंद्रदेव से संबंधित एक ऐसी कथा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। इस युद्ध में दानवराज बलि ने देवराज इंद्र का अपमान किया, जिससे देव इंद्र के सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंची। यह सारी घटना देखकर देवराज इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु की शरण में गई। उस समय श्री हरि विष्णु ने सची को एक रक्षा सूत्र देते हुए कहा कि यह सूत्र अत्यंत पवित्र है। मान्यता है कि सची ने उस रक्षा सूत्र को सावन मास की पूर्णिमा के दिन इंद्रदेव की कलाई पर बांधा था। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्रदेव असुरों को पराजित करने और अपना सम्मान वापस पाने में सफल हुए थे। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में महिलाएं युद्ध में जाने वाले पुरुषों के लिए रक्षा सूत्र बांधती थी। इसीलिए राखी का यह त्योहार सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। परंपराओं के अनुसार एक तरफ जहां रेशम का धागा भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है, वहीं इस दिन भाभी की कलाई पर बांधी जाने वाली चूड़ा राखी ननद और भाभी के रिश्ते को स्नेह के बंधन में बांधती है। इसके अलावा रक्षाबंधन के त्योहार पर देवी देवताओं की पूजा, पितृ पूजन, हवन इत्यादि
धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं इस दिन। हमारे देश में रक्षाबंधन की रौनक अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही सभी राज्यों में इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रक्षाबंधन को श्रावणी के रूप में मनाते हैं और इस दिन विशेष यज्ञों का आयोजन किया जाता है। साथ ही पंडित द्वारा जातक को राखी या रक्षा सूत्र बांधा जाता है। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन को नराली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग समुद्र या नदी के पास जाकर भगवान वरुण के दर्शन करते हैं और उन्हें नारियल अर्पित करते हैं। भारत के कुछ राज्यों जैसे कि उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में रक्षाबंधन को अविटम के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की नराली पूर्णिमा की तरह इस दिन लोग नदी या समुद्र के किनारे जाकर स्नान आदि करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और मंगल गीत गाते हैं। वही हम जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर कौन से 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। शुभ योग आयुष्मान, इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ये 3 योग है शुभ योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग। ये 3 शुभ योग का निर्माण इस दिन बनने जा रहा है। आयुष्मान योग 11 अगस्त को दोपहर 3:32 तक रहने वाला है। इसके बाद सौभाग्य योग का प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों योगों को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इन योगों में किए गए कार्य में सफलता जल्दी मिल जाती है। अब हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें भाई बहनों को यह त्योहार मनाना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने कुल देवी या देवता का आशीर्वाद सबसे पहले लें। इसके बाद राखी, अक्षत, सिंदूर और रोली इत्यादि पूजा सामग्री को तांबे, चांदी या पीतल की थाली में रख लें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थल में अपने कुल देवता के सामने पूजा की थाली को रख दें। अपने भाई को राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब सबसे पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे और इसके बाद भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई बहन मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करें। इसके बाद भाई को अपनी बहन को उपहार देना चाहिए और हर परिस्थिति में उनकी रक्षा का वचन देना चाहिए। इस रक्षाबंधन को और भी खास बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए प्रत्येक राशि अनुसार हमें किस रंग का राखी बांधना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि के जातकों को, अगर आपके भाई मेष राशि के हैं तो आपको अपने भाई के लिए लाल रंग की राखी खरीदनी चाहिए। लाल रंग की राखी उनके जीवन में उत्साह, ऊर्जा लाने में मददगार साबित होगी और भाई के माथे पर तिलक करने के लिए केसर का तिलक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके भाई वृषभ राशि के हैं तो उनके लिए आप अपने भाई के लिए चांदी या सफेद रंग की राखी बांध सकते हैं। साथ ही अपने भाई के माथे पर चावल और रोली का तिलक लगाएं। मिथुन राशि के जातक यदि आपके भाई हैं तो उन्हें हरे रंग और चंदन की राखी बांधे और माथे पर हल्दी का तिलक लगाए। यदि आपके भाई कर्क राशि के हैं तो ऐसे जातकों को सफेद रेशम के धागे और मोती से बनी राखी बांधना शुभ रहेगा। शुभता में वृद्धि के लिए भाई के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। सिंह राशि के अगर भाई हैं आपके तो ऐसे जातकों को गुलाबी या पीली रंग की राखी बांधना और पूजा करते समय भाई के माथे पर हल्दी और होली का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपके भाई की राशि कन्या राशि है तो ऐसे जातकों को इस दिन शुभता में बढ़ोतरी के लिए अपने भाई को सफेद, रेशम या हरे रंग की राखी बांध सकते हैं और साथ ही भाई को हल्दी और चंदन का तिलक लगाना शुभ रहता है। यदि आपके भाई तुला राशि के हैं तो ऐसे जातकों के कलाई पे
क्रीम कलर नीले रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई के माथे पर केसर का तिलक लगाना विशेष शुभदायक रहता है। वृश्चिक राशि के जातकों को गुलाबी और लाल रंग की राखी बांधना शुभदायक रहेगा और इनके माथे पर रोली का तिलक लगाएं। धनु राशि के जातकों को पीले रंग की राखी बांधना विशेष शुभ फलदायक रहेगा और रक्षाबंधन पर भाई को कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। मकर राशि के जातकों को हल्के और गहरे नीले रंग की राखी बांधना और केसर का तिलक लगाना शुभदायक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को रुद्राक्ष से बनी या फिर पीले रंग की राखी बांधना शुभ लाभदायक रहेगा। साथ ही इस दिन भाई को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। मीन राशि के जातकों को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और पीले रंग की राखी बांधना इनके लिए विशेष फलदायक रहता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि घर में सुख और समृद्धि के लाने के लिए रक्षाबंधन पर कौन से उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मौली को गंगाजल में से पवित्र करें, फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 गांठों से बांध दें। इस उपाय का जिक्र वास्तुशास्त्र में किया गया है, जिसके अनुसार मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा और इस उपाय को करने से दरिद्रता और बुराई का अंत हो जाता है। साथ ही अप्रिय घटनाएं जैसे कि चोरी डकैती इत्यादि का खतरा टल जाता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी ऐसे ही त्योहारों का आनंद उठाते रहे। मैं अगली वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।